कभी सोचा है कॉलेज फेस में इतने सारे फूड स्टॉल्स मैनेज करना, या मान लीजिए किसी बड़ी इंटर कॉलेज मीट के लिए सैकड़ों मेहमानों का इंतजाम करना, कैसा होता होगा? ये बस एक झलक है होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया की। बिल्कुल। आज हम इसी रोमांचक फील्ड को थोड़ा करीब से जानेंगे। ये सिर्फ 5 स्टार होटलों या फैंसी रेस्टोरेंट तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तेज रफ्तार लोगों से जुड़ा करियर है, जहां हर दिन एक नया चैलेंज होता है। हाँ। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी फील्ड है जहां मेहमानों को एक शानदार अनुभव देना वही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। अच्छा। इसमें मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, थोड़ी क्रिएटिविटी और हाँ, लोगों से जुड़ने का हुनर। सोचिए, आप किसी के सफर को यादगार बना रहे हैं या किसी इवेंट को सफल। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। सही बात है। और उतनी ही संतोषजनक भी। तो इसे थोड़ा और समझते हैं। होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ रिसेप्शन पर बैठना तो नहीं है? नहीं, वो तो बस एक हिस्सा है। इसमें तो फ्रंट ऑफिस संभालना, यानी मेहमानों का स्मूथ चेक इन आउट। हाँ, हाउसकीपिंग, यानी सब कुछ साफ और परफेक्ट रखना। बिल्कुल। इवेंट्स जैसे शादियां या कॉन्फ्रेंस प्लान करना, और हाँ, पूरे ऑपरेशन का मैनेजमेंट, बजट से लेकर स्टाफ तक सब शामिल है। एकदम। जैसे कॉलेज में अलग अलग क्लब्स और सोसाइटीज होती है ना, हाँ। वैसे ही होटल के अलग अलग विभाग होते हैं। अच्छा। सबका अपना काम। अच्छा, और केटरिंग टेक्नोलॉजी वाला साइड, वो क्या है? और केटरिंग टेक्नोलॉजी साइड पूरी तरह खाने पीने की कला और विज्ञान पर फोकस करती है। कला और विज्ञान? अच्छा। हाँ। इसमें सिर्फ खाना बनाना नहीं है, बल्कि पूरी किचन को मैनेज करना, मेनू ऐसे डिजाइन करना जो लोगों को पसंद भी आए और हेल्दी भी हों। और सबसे जरूरी, फूड सेफ्टी, मतलब खाना सुरक्षित और हाइजीनिक हो। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कैफे का मेन्यू बना रहे हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच हिट हो जाए, टेस्टी भी, सस्ता भी और शायद इंस्टाग्राम लायक भी। हाँ, आजकल वो भी जरूरी है। तो ये क्रिएटिविटी और लॉजिस्टिक्स का गजब का मेल है। ये सब सुन के कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे, ठीक है, पर ये मेरे लिए क्यों सही है? क्या फायदे हैं इसके? सबसे पहली बात मुझे लगता है, अगर दुनिया घूमने का शौक है, हाँ, बिल्कुल, तो इस डिग्री के साथ मौके ग्लोबल हैं। आप भारत में काम करें या विदेश में, बड़े होटल्स चेन से लेके क्रूज शिप तक रास्ते खुले हैं। सही कहा। और क्रिएटिविटी दिखाने का स्कोप बहुत है। क्या पता आप अगले वायरल फूड ट्रेंड के पीछे हो। हाँ, या कोई नया इवेंट कॉन्सेप्ट ले आए। हाँ, और हाँ, ये बहुत डायनामिक फील्ड है, मतलब बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते। आज आप एक बड़े बैंक्वेट की तैयारी कर रहे होंगे, कल किसी वीआईपी गेस्ट की खास जरूरतों को पूरा कर रहे होंगे। तो मतलब हमेशा कुछ नया। बिल्कुल। ये आपको लगातार चौकन्ना रखता है। साथ ही ये आपको टीम लीड करना, प्रेशर में शांत रहना और प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है। ये वो स्किल्स हैं जो कहीं भी काम आती हैं। ये तो लाइफ स्किल्स हैं एक तरह से। हाँ, और सोचिए, आप अपना खुद का फूड ट्रक या छोटा सा कैफे शुरू करने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी है। अच्छा, तो इस फील्ड में एंट्री कैसे मिलती है? मतलब अगर किसी स्टूडेंट को ये करना है, तो शुरुआत कैसे करें? कोई खास एग्जाम होता है? हाँ, भारत में ज्यादातर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए NCHMCT JEE जैसी नेशनल लेवल की प्रवेश परीक्षा होती है। NCHMCT JEE? हाँ, ये एक तरह से इस फील्ड के IIT JEE जैसा समझ लीजिए, जो टॉप सरकारी कॉलेजों के दरवाजे खोलता है। ओके। आमतौर पर 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास होना जरूरी है, पर हाँ, इंग्लिश अच्छी होना एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप दुनिया भर के लोगों से डील करेंगे। हाँ, वो तो है। और सिर्फ एग्जाम पास करना काफी है, या कुछ और भी देखा जाता है, इंटरव्यू वगैरह? कई टॉप कॉलेज ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू भी रखते हैं। अच्छा। वो देखना चाहते हैं कि आप में वो बात है या नहीं। क्या आप लोगों से आसानी से बात कर पाते हैं? क्या आप मुश्किल सिचुएशन में घबराते तो नहीं? पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ डिग्री नहीं, पर्सनैलिटी का भी खेल है। पढ़ाई में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप पर बहुत जोर होता है। अच्छा, मतलब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल? नहीं, ऐसा नहीं कि ज्यादा, पर जैसे स्विमिंग सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है ना, हाँ। वैसे ही होटल इंडस्ट्री सीखने के लिए असली होटल में काम करना जरूरी है। वो प्रैक्टिकल अनुभव। समझ गया। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का सही बैलेंस। और पढ़ाई पूरी होने के बाद करियर के क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं? कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? ऑप्शंस तो बहुत हैं। होटल मैनेजर बनकर पूरे होटल की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगर कुकिंग का पैशन है तो शेफ बनकर किचन के किंग बन सकते हैं। शेफ, हाँ। इवेंट मैनेजमेंट में जाकर बड़ी बड़ी शादियां या कॉर्पोरेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एयरलाइंस, क्रूज लाइंस, रेलवे केटरिंग, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हर जगह मौके हैं। अरे वाह, काफी वर्सेटाइल है ये तो। हाँ,
या फिर अपना बॉस खुद बने, अपना रेस्टोरेंट, कैफे या केटरिंग सर्विस शुरू करें। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ मुश्किलें भी आती हैं? स्टूडेंट्स को किन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए? कुछ चैलेंजेस? बिल्कुल बिल्कुल, हर फील्ड की तरह यहाँ भी चुनौतियां हैं। देखिए, काम के घंटे लंबे और अनियमित हो सकते हैं। अच्छा, मतलब 9 to 5 वाला जॉब नहीं है ये। ज्यादातर नहीं, वीकेंड्स और त्योहारों पर अक्सर सबसे ज्यादा काम होता है। सोचिए, जब सब पार्टी कर रहे होते हैं, आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। कभी कभी मुश्किल मेहमानों को संभालना पड़ता है और हमेशा मुस्कुराते रहना होता है, चाहे दिन कैसा भी गया हो। प्रेशर होता होगा। हाँ। और हाँ, शुरुआत में शायद सैलरी उतनी न हो जितनी उम्मीद की थी, लेकिन अनुभव के साथ वो बढ़ती जाती है। कंपटीशन भी है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इस कंपटीशन में आगे रहने और कामयाब होने के लिए कुछ खास टिप्स स्टूडेंट्स क्या करें? सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। साफ बोलना, ध्यान से सुनना, लोगों से अच्छे से बात करना। हाँ, टीम के साथ मिलकर काम करना सीखें। लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखें। मतलब प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं, सॉल्यूशन ढूंढना है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसका क्या रोल है? वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इंटर्नशिप को कभी हल्के में ना लें, वहीं असली लर्निंग होती है। सही। इंडस्ट्री के लोगों से मिलें, कनेक्शन बनाएं। जैसे कॉलेज के सीनियर्स या एलुमनाई नेटवर्क से मदद मिलती है ना, वैसे ही। नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्किंग। हमेशा सीखते रहें, नए फूड ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजी, मेहमानों की बदलती उम्मीदें। अप टू डेट रहना जरूरी है। और अगर हो सके तो कोई विदेशी भाषा जैसे फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश सीख लें। ये ग्लोबल करियर में बहुत मदद करती है। ये बढ़िया टिप है। तो कुल मिलाकर होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए एक शानदार करियर ऑप्शन है जिनमें लोगों की सेवा करने का जज्बा है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जो क्रिएटिव हैं और जिन्हें मैनेजमेंट में मजा आता है। ये आपको रोज नए लोगों से मिलने और उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस जोड़ने का मौका देता है। सच में, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपकी मेहनत और आपकी स्किल्स आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ। भविष्य में टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए एआई या रोबोट्स, ये मेहमानों के होटल में रुकने या खाने के अनुभव को और कैसे पर्सनलाइज्ड और बेहतर बना सकती हैं? क्या लगता है? सोचिएगा जरूर। दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना पड़ेगा। अगर आपको आज की ये बातचीत काम की लगी और मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।